जय सिया राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को कर्ण पिशाचिनी साधना उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, किंतु यह साधना करने से पहले आप सभी साधकों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि यह साधना करने से पहले योग्य गुरु अथवा विद्वान पंडित एवं माँ कर्ण पिशाचिनी साधना जो व्यक्ति किया हो उनके सानिध्य में रहकर ही आप यह क्रिया करें या साधना करें। अगर आप हमसे इस साधना के विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। आपको किसी प्रकार की दुविधा एवं जानकारी या सहयोग चाहिए तो हम आपका सहायता एवं मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम आप वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है जो शमशान के ज़रिए किया जाने वाला क्रिया है। यह क्रिया शमशान में ही जाकर संपन्न किया जाए तो इसका 101% क्रिया का लाभ होता है और साधना सिद्ध जल्द से जल्द हो जाती है। यह मेरा अनुभव और मेरे संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यह कर्ण पिशाचिनी साधना एक ऐसी साधना है जिसे आप अपने जीवन में उतार कर अनेक प्रकार की अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं और आपके मन में अनेक प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। यह कर्ण पिशाचिनी देवी आपके कर्ण के माध्यम से यानी कानों के माध्यम से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बताएगी। आप किसी के बारे में भी जानना चाहोगे, वह व्यक्ति के बारे में 7 जन्मों का बीते हुए 7 जन्मों के हर एक घटनाओं को आपके कान के माध्यम से बता देगी। 7 जन्मों के साथ साथ इस जन्मों का भी वह उस व्यक्ति का नाम और उसका पता, वह किसका पुत्र है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, वह क्या खा के आया है, वह किस स्थान से आया है और वह कौन सी प्रश्न लेकर आया है, यह सब का समाधान आप उसे बताकर उसके बारे में जान सकते हो। और भी बहुत कुछ यह देवी कार्य करती है। जैसे कोई व्यक्ति जो अपना संपत्ति व धन जमीन में गाड़ दिया हो और किसी को पता ना चले तो यह देवी आपको उस व्यक्ति के नाम से आपको बता देगी कि यह स्थान पे यह व्यक्ति ने इतने वर्ष पहले यह इतने फीट अंदर या इस दीवार में या इस ज़मीन में या इस घर में इतना धन गाड़ा हुआ है और वह निकालने का तरीका, वह निकालने की विधि यह कर्ण पिशाचिनी देवी संपूर्ण तरीके से विधि से आपको बता देगी। किंतु और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो देवी कर सकती है। अगर आप उनको पूछेंगे कि भविष्य के बारे में इस व्यक्ति का कुछ परिचय दिया जाए या किसी के बारे में आप किसी का भविष्य जानने का आप प्रयत्न करें तो यह पिशाचिनी आपको भविष्य के रूप में कम से कम 60 से 65% ही सच बता पाएगी और उससे पहले आपको बीता हुआ कल वह 101,000% सत्य ही बताएगी और वर्तमान में जो चल रहा है वह भी वह तुरंत तत्काल बता देगी। किंतु भविष्य के बारे में पूछा जाए तो 60 से 65% तक ही ये सत्य बता पाती है और 35 से 40% तक इसका अनुभव एवं ज्ञान छिन्न रहता है। तो ये रहा
कर्ण पिशाचिनी के बारे में संपूर्ण जानकारी और इस मंत्र माँ कर्ण पिशाचिनी देवी का जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ, यह मंत्र विनियोग के साथ और ऋषि न्यास, कर न्यास, हद न्यास, अंग न्यास, यह सब से करते हुए आपको ध्यान करते हुए इनका पूजा विधि विधान संपूर्ण तरीके से मैं बताने वाला हूँ। किंतु यह देवी स्वर्ग से बहिष्कृत की हुई देवी है, यानी यह देवी स्वर्ग निवासिनी नहीं है। यह पृथ्वी लोक मृत्यु लोक की देवी कर्ण पिशाचिनी यानी पिशाच योनि में रहने वाली देवी है, जिसे देवी भी कह सकते हैं। माँ के स्वरूप में उनका पूजा भी किया जाता है और यह पिशाचिनी के स्वरूप में भी किया जाता है। इनका अनेक रूप अनेक अंग से इनका पूजा करके इनको उसी स्वरूप में धारण किया जा सकता है। तो ज़्यादातर माँ के स्वरूप में इनको देखा जाए तो यह सब जनों के लिए, साधकों के लिए सर्वोत्तम होगा। इसके लिए ही इनको माँ के रूप में, कर्ण पिशाचिनी माँ के रूप में हम ध्याते हैं और इनको उन्हीं के रूप में देखते हैं। अब इनका मंत्र आप सर्वप्रथम सुन लीजिए, उसके बाद में आपको इनका विधि और मंत्र के साथ साथ इनका विधि और क्या क्या सामग्री लगेगी, किस स्थान पे किया जाए, किस विधि से किया जाए, वो भी हम पूर्ण रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनका मंत्र बता दूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी कर्णे में कथय स्वाहा। फिर से एक बार मंत्र ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी कर्णे में कथय स्वाहा। फिर से एक बार। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी कर्णे में कथय स्वाहा। इस मंत्र का आप ध्यानपूर्वक अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और इसका विनियोग है, इसका ऋषि न्यास है और कर न्यास है, हद न्यास है, अंग न्यास है। इस प्रकार से करते हुए ध्यान है। मैं आपको इनका विनियोग ऋषि न्यास, कर न्यास और हद न्यास, अंग न्यास, यह सब न्यास मैं आपके कमेंट्स के बताए हुए साधक को मैं अपने हिसाब से उनको दूंगा। इनके ऋषि है पिपलाद, पिपलाद ऋषि है। इस मंत्र के ऋषि जो हैं पिपलाद ऋषि हैं और इनके और भी ध्यान है जो मंत्र है वो सब पूर्ण विधि से मैं आपको बताए अपने हिसाब से। जो साधक यह क्रिया कर सके उन्हीं को मैं यह बाकी का विनियोग ऋषि न्यास, कर न्यास, हद न्यास, अंग न्यास और ध्यान यह सब मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ कि यह विधि किस प्रकार से किया जाए और किस स्थान से किया जाए, कब किया जाए, वह सब डिटेल में मैं अब बताता हूँ। इस मंत्र का जो मैंने मंत्र बताया है आपको, इस मंत्र का जब आपको शमशान में किया जाना चाहिए और इस मंत्र को आप 1.25 लाख जप कर दें। जप करने के बाद जब आपका 1.25 लाख जप पूर्ण हो जाए तो इस मंत्र का जो जब 1.25 लाख करेंगे उसका दशांग हवन करना होता है। हवन करने के लिए आपको बहेड़े की लकड़ी की आवश्यकता होगी। बहेड़े की लकड़ी जो 5 से 6 इंच के टुकड़े करने के बाद ही आपको इसका हवन करना होगा। बहेड़े की लकड़ी से 1.25 लाख आपको हवन अग्नि जलाकर आप उस लकड़ी को इस मंत्र से आहुति डाल सकते हैं। सिर्फ बहेड़े की लकड़ी से ही हवन करना होगा। अब बहेड़े की लकड़ी से आप हवन करने के पश्चात यह मंत्र और यह देवी सिद्ध हो जाएगी।
अब यह सिद्ध होने के बाद शमशान में आपको दक्षिण मुख की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठना है और आपके शरीर पे कोई वस्त्र होना नहीं चाहिए। और जप करने के लिए आपको रुद्राक्ष या लाल हकी की या मूंगे की माला आप उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष करेंगे तो ये सर्वोत्तम होगा। और आपके अंग पर किसी भी चीज का वस्त्र नहीं होना चाहिए और अपने शरीर पर आपको एक मोगरे की अत्तर अपने शरीर पे लेप करना होगा, लगाना होगा और फिर यह मंत्र का आपको जप करना होगा। लेकिन यह मंत्र जपने से पहले आपको संकल्प लेना होगा कि आपका नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान, आपका योग कौन सा है और कौन से नक्षत्र में आप बैठ रहे हो, किस कामना से बैठ रहे हो, कौन से देवी का साधना कर रहे हो और उस देवी का कितने दिन तक आप अनुष्ठान कर रहे हो। 1.25 लाख मंत्र आपका कितने दिन में हो जाएगा, वह देवी का आपको दिन का उसमें संकल्प में बोलना है। और मंत्र आप कौन से मंत्र का संकल्प कर रहे हो और वो मंत्र का बोलते हुए फिर इस देवी का विनियोग करना है, फिर ऋषि आदि न्यास करना है, फिर कर न्यास करना है, फिर हदि न्यास करना है, जिसे अंग न्यास भी कहते हैं। यह सब करने के बाद फिर उनका ध्यान चिंतन करना है। वह सब मैं आपको आपके बताए हुए आप पूछे गए हमारे कमेंट्स के माध्यम से हम उचित साधक को ही यह चारों चीज देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। हमने ये वीडियो में सिर्फ मंत्र बताया है, उनका विधि बताया है और रात्रि के 11 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में यह साधना प्रारंभ करना है। यह साधना में और भी आवश्यकता चीज ये होती है कि आप जितने भी समय यह साधना करेंगे या 1.25 लाख मंत्र जप करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मांस मच्छी मदिरा से दूर रहना होगा, किसी प्रकार का अनिष्ट चीज आपके पेट में भोजन के रूप में जानी नहीं चाहिए। नहीं तो यह देवी आपको आपके हिसाब से जैसे आप पिशाचनी क्रिया करना प्रारंभ कर दोगे और आपके शरीर में पिशाचनी प्रवेश कर जाएगी और आपको भी स्वयं पिशाच क्रिया करना प्रारंभ हो जाएगा। आप जैसे पिशाच करते हैं वैसे आप भी करना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यह क्रिया आप किसी योग्य गुरु अथवा किसी विद्वान पंडित या यह देवी को जिसने सिद्ध किया हो उसी देवी के आप उसी पुजारी या पंडित के सानिध्य में रहकर यह साधना संपन्न करें तो ही आपका यह साधना सफल होगा। अब इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या मंत्र या विनियोग या आपको ऋषि न्यास, कर न्यास चाहिए, हृदय न्यास, अंग न्यास चाहिए, ध्यान मंत्र चाहिए तो हमसे आप संपर्क करें, हमें कमेंट्स करिए, हम उसी उचित साधक को यह सब प्रदान करेंगे। अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।